हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में डैश को लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम स्तर के रूप में जाना जाता है, तो ग्राम पंचायत इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हम करेंगे यहाँ पे। नगर पालिका के चुनाव साधारणतः प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। दूरी के अनुसार सूर्य में सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दूरी के अनुसार सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा इसका आंसर। इनसेट, IRS एंड एड्यूसेट मानव निर्मित उपग्रह हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। देखो क्या कहा गया है। उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। नेक्स्ट देखो क्या है। रूस के कितने मानक समूह को अपनाया गया है? 11। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी। इन इंडिया रूरल एरिया इज नोन एज द फर्स्ट टायर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो फर्स्ट टायर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द इलेक्शन फॉर म्युनिसिपलिटी आर द जनरली हेल्ड इन 5 ईयर। कितने ईयर्स में होता है? 5 ईयर में होता है। इन विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन टर्म ऑफ द डिस्टेंस। तो मरकरी क्या हो जाएगा? नियरेस्ट हो जाएगा। इनसेट, IRS, एड्यूसेट आर द ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है। ये क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। The area between the Adriatic Circle and the North Pole is called frigid zone हो जाएगा। How many standard times have the Russian adopt? 11 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, which of the following river drains into Arabian Sea? तो इसमें क्या हो जाएगा? द नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। Which is the capital of India? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट देखो क्या है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और लुकिंग आफ्टर एनिमल बाय पीपल इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। क्या कहा जा रहा है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट को ग्रो करना एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स, इसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट देखो क्या है। फ्रॉम विच रीजन डिड हरप्पन पीपल इम्पोर्ट गोल्ड? तो कहाँ पे, कौन से रीजन में गोल्ड हरप्पन सभ्यता में आया था? तो कर्नाटका। द प्लग ऑफ द हरप्पन पीरियड वर मोस्टली मेड ऑफ द वुड। क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। पीपल टू थिंक देमसेल्फ रेदर देन द सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व डैश नामक स्थान पर संकलित की गई थी। वल्लभी। बिंदुसार के साथ कौन सा मौर्य साम्राज्य का शासक बना? अशोक। बिंदुसार के बाद में कौन सा मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो अशोक। धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है धम। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एक सेकेंड देखो। हाँ, द टीचिंग ऑफ द जैनिज्म वर द कंपाइल्ड इज अबाउट 1500 BC प्लेस इन द वल्लभी। हु बिकेम द किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर बिंदुसारा? तो क्या हो जाएगा? अशोका। नेक्स्ट देखिए क्या है। द प्राकृत फ्रॉम द वर्ड ऑफ द धर्मा इज कॉल्ड धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is Earth is unique planet in the solar system? What do you understand by the asteroid between the orbit of the which two planet is found? हिंदी मीडियम में एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है। पहले ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमने इंग्लिश मीडियम में रीड नहीं किया क्वेश्चन। पूर्वाग्रह को समाप्त करने के कोई 2 उपाय बताइए जिससे कि हम पूर्वाग्रह को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। पूर्वाग्रह के जैसे कि किसी के मन में पहले ही विचार बना लेना कि ये कैसा होगा, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो सभी को समान समझो, सभी का सम्मान करो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पूर्वाग्रह को समाप्त कर सकते हैं। पृथ्वी को सौर परिवार का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? शुद्ध ग्रह से आप क्या समझते हैं? कि 2 ग्रहों के बीच की कक्षाओं में स्थित इनके बारे में बताइए। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होगा। पृथ्वी को सौर परिवार का अद्भुत ग्रह होने का कारण क्या है? जीवन के लिए सहज परिस्थितियां, न अधिक न गर्म होना, पानी की उपलब्धता और वायु में ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो पृथ्वी को सौर ग्रह के अद्भुत होने का क्या कारण है? क्योंकि तो जीवन यहाँ पे जिया जा सकता है। न तो बहुत अधिक गर्म है, न ही बहुत अधिक ठंडा, पानी की उपलब्धता है और ऑक्सीजन की उपलब्धता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र पिंड कहा जाता है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा बहुत सारे पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य में पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने थे।
इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। कंफर्टेबल कंडीशन फॉर लाइफ, नाइदर टू हॉट टू कोल्ड, वाटर अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एयर, ये सब रीजन है जिसके कारण हम इसे यूनिक प्लेनेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड द स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, इननुमरेबल स्मॉलर बॉडीज आर ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज बॉडीज कॉल्ड आर एस्टेरॉइड। उसके बाद में देखो क्या है, इट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 4, अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते हैं। इसके साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हम दोनों ही क्वेश्चन साथ में करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में जैन शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ था, जिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसके अथवा में बौद्ध संघ में शामिल होने वाले भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियमों का संक्षेप में आपको बताना है। एक तो आखेट समुदाय को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, जैन समुदाय और बौद्ध समुदाय के बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं इनके आंसर। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार इनके क्वेश्चन को क्या कहा गया है। Why do people hunter-gathering communities migrate from one place to another? Another जगह पे क्यों जाते थे? Where did Jain's words originate from? From the whom was the word Jina used? Brief describe the and rule made of the monks joining the Buddha's Sangha. सबसे पहले देखो क्या है, अखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह के प्रवास के क्या कारण है, भोजन और पानी की तलाश में जाते थे, जानवरों के चारे की तलाश में जाते थे, मौसमी फल फूलों के लिए, जहाँ फल फूल होंगे वहाँ पे वो जाएंगे, जानवर के लिए जाएंगे, जानवर के खाने के लिए जाएंगे, खुद के भोजन और पानी की तलाश के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न था, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता होता है, ठीक है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता था, पूछा था ना किसके लिए यूज किया जाता, जिन शब्द का प्रयोग महावीर के लिए किया जाता था, और जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता। नेक्स्ट देखो क्या है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुक आम लोग पर लोगों को शिक्षा देते थे, एक के साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इनका जीवन बहुत सादा होता था, वो लोगों को शिक्षा देते थे, सहायता करते थे, और इनका जीवन बहुत सादा होता था। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, देखो क्या है, पीपल हंटर गैदर कम्युनिटी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड फॉर सीजनल फ्रूट एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो, वर्ड जेन्स आर डेराइव फ्रॉम द वर्ड जिन विच इज मीन कॉन्क्लियर्स, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द वर्ड जिन हैज बीन यूज्ड फॉर महावीर। नेक्स्ट देखो अनदर पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, द रूल मेड बाय द बुद्धिज्म मोंक जॉइनिंग द बुद्ध संघास आर फाउंड इन द टेक्स्ट कॉल्ड विनयपिटका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है, बुद्धिज्म मोंक taught common people and also help each other and his life was very simple. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ग्राम पंचायत के राजस्व के किन तीन स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ग्राम पंचायत के किन 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार ये क्वेश्चंस। देखो, मेंशन एनी 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत एंड मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। आपको क्या 3 सोर्स रेवेन्यू के बताने हैं ग्राम पंचायत के, और 3 फंक्शंस बताने हैं ग्राम पंचायत के। तो देखो क्या है, ग्राम पंचायत को प्राप्त करने के राजस्व के स्रोत घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाला कर, सरकारी योजनाओं से सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला दान। एक तो घर और बाजार, कुछ भी सामान खरीदोगे उसके लिए जो टैक्स लगेगा, फर्स्ट जब भी कोई आ जाए कि आप वहां से राजस्व का स्रोत क्या है, तो एक तो टैक्स बता देना, सरकारी योजनाओं से और सामुदायिक कार्य से मिलने वाला दान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू पंचायत का क्या कार्य है। उसके बाद सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों का निर्माण करना और इनका रखरखाव करना। देखो क्या है, ग्राम पंचायत जो टैक्स है वो कैसे लेती है, टैक्स इम्पोज फ्रॉम द हाउस एंड द मार्केट, रेवेन्यू कैसे आता है, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, एंड थर्ड डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कम्युनिटी वर्क। और क्या काम क्या करते हैं, ले द कलेक्शन ऑफ द लोकल टैक्स लेते हैं, टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम, एक सेकेंड देखो क्या लिखा है, टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड द विलेज पीपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, ड्रेन, स्कूल बिल्डिंग एंड वाटर सोर्सेस। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, वाई डिड अशोका अपॉइंट ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महात्मा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आपको बताना है कि अशोका को जो ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे धम्मा महात्मा क्यों कहा जाता था। ब्रीफ एक्सप्लेन सिटी ऑफ द पाटलिपुत्र इन मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड में पाटलिपुत्र के बारे में आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 हमने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 था। देखो क्या कहा गया, अशोका में धम्म महामात अधिकारियों को नियुक्ति क्यों की जाती थी, इसके बारे में बताना है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। देखो क्या कहा जा रहा है, सम्राट अशोक में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की जाती थी, एक तो धम्म का प्रचार करने के लिए, पशु हत्या को रोकने के लिए,
सभी संप्रदायों में समान प्रेम की भावना के लिए, सांस्कृतिक संपर्क की वृद्धि के लिए, अच्छे व्यक्ति को निर्देश देने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या कहा है, पाटलिपुत्र एक विस्तृत सुसज्जित नगर था। पाटलिपुत्र के बारे में बताना था, विशाल प्राचीन से आच्छादित था, 570 पूर्ण और 64 द्वार थे, 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजमहल लकड़ी से निर्मित थी जिस पर नक्काशी की गई थी। ओके, एम्परर अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल कॉल धम्मा महात्मा बिकॉज प्रोपगेशन ऑफ धम्मा, प्रोहिबिटिंग ऑफ द किलिंग एनिमल्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, अ फीलिंग ऑफ हार्मोनी एंड लव अमंग ऑल सेट्स, इंक्रीज द कल्चर कॉन्टैक्ट, इंस्ट्रक्शंस फॉर गुड पीपल। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, पाटलिपुत्र वाला क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र वॉज द लार्ज एंड वेल इक्विपाइड सिटीज covered by huge rampart and 550 complete and 64 doors, द्वार है यहाँ पे, ठीक है। हाउस वर 2 and 3 stories made of woody and unbaked bricks. The place were made of the wood and the decorate was the coverings. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, नगर निगम के कार्य और आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो वही, एक तो टैक्स तो सभी में हो ही जाएगा, टैक्स हो जाएगा, और उसके अलावा जो काम किया जाता है थोड़ा सा टैक्स तो हर जगह लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रायद्वीप पठारों की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताना है, भारत के भूगोलिक विभाजनों का उल्लेख करना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, analyze the work and the source of the income of the municipality corporation, mention an important feature of the peninsular plateaus, mention the major physical division of India। देखो क्या हो जाएगा, नगर निगम की जन सुविधा मुहैया कराने के लिए धनराशि के स्रोत, जन सुविधाएं, पेयजल, बिजली, सड़कें, कार्य, पार्क, पुस्तकालय, औषधालय, हॉस्पिटल आदि से अधिक धन आवश्यकता होती है। इसका राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से दिया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, देखो कहाँ पे यूज किया जाता है, शिक्षा के माध्यम से, मनोरंजन कर से, स्थानीय शुल्कों से, इस तरह से कहीं से भी टैक्स लेकर क्या किया जाता है, उनको स्रोत मिलते हैं और उनका काम, ये जो काम क्या है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रायद्वीप उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, सबसे प्राचीनतम और स्वाची भूभाग है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र में कोयला और लोहे के जो अयस्क हैं उनकी प्रचुरता है। उसके बाद भूभाग बताना था कि भूभाग क्या है, तो इसमें देखो क्या आ जा सकता है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समय, ये सब इसके अंदर ऐड करना था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या है, पब्लिक फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, पार्क, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड फॉर लॉट्स ऑफ मनी। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस अमाउंट कम्स फ्रॉम द टैक्स पेड बाय द पीपल। द परसेंटेज अमाउंट इज ऑब्टेन थ्रू द एजुकेशन सेल्स। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, कर्टसी, लोकल चार्जेस, इस तरीके से लिखना था। उसके बाद पेनिनसुला के बारे में बताना था, पेनिनसुला प्लेट्यूज ऑफ द इंडिया लाई टू द साउथ टू द नॉर्थर्न प्लेन्स। Shape is triangle, the oldest and the most indigenous landmass. There are many hills region and valley located in this region. There is the abundance of the coal and iron ore in India. उसके बाद में नेक्स्ट था आपको प्लेन्स बताने थे, कौन सा, नॉर्थर्न प्लेन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, इंडियन डेजर्ट हो जाएगा, कोस्टल प्लेन हो जाएगा और आइलैंड हो जाएगा। इसके डिस्क्राइब करना है इन सबको आपको। अब खंड ड है जिसके अंदर एक स्टोरी दी गई, स्टोरी पैराग्राफ दिया गया, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। देखो हल्का सा रीड करेंगे। अफसाना, वैसे आज हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना था। लड़के तो खेल कर यहाँ वहाँ घूमकर आराम कर लेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कूल से घर आने के बाद मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई करनी होती है, फिर पढ़ाई करनी होती है, इसके बाद खेल पाती हूँ। मम्मी की मदद करने, चाय पीने, खुद खाना बनाने को कहती है। तो 3-3 बहनें हैं और भाई को काम करना पड़े, ऐसे कहती है। तो देखो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो इंग्लिश मीडियम में भी यही पैराग्राफ दिया, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। अब आंसर देखो क्या है। सबसे पहला, अफसाना की माँ का कथन कि उनकी 3-3 बहनें फिर भी उसे काम करना पड़े, तो यह क्या दिखाता है, लिंग भेद दिखाता है। मतलब कि ये मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। देखो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अफसाना की माँ सफाई के बाद काम करने में अपने बेटे की मदद क्यों नहीं लेती थी, क्योंकि उनको बेटों से काम कराना अच्छा नहीं लगता था। खेलने के लिए जाने से पहले अफसाना को कौन कौन से काम करने पड़ते थे, अपनी मम्मी के साथ घरों में 2-3 घरों में जाके वो काम भी करवाती थी, ठीक है। एक बार इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डज द अफसानाज मदर स्टेटमेंट, ही हैज ए 3 सिस्टर येट ही हैज टू वर्क, उसकी 3 बहनें फिर भी उसे काम करना पड़ेगा, तो वो क्या दिखाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाता है कि मेल और फीमेल में फर्क किया जाता है। व्हाई डिड अफसानाज मदर टेक हर सन हेल्प इन द क्लीनिंग वर्क,
उसकी मदर क्लीनिंग वर्क में उसके भाई की हेल्प क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है लड़कों को काम नहीं करना चाहिए। व्हाट वर्क अफजाना हैज़ टू डू बिफोर गोइंग टू प्ले, क्या करती थी स्कूल से आने के बाद वो अपनी मम्मी के साथ जाती थी और 2-3 घरों की सफाई या 2-3 घरों का काम करती थी। नेक्स्ट देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पे आफरीन के बारे में बताया गया। आफरीन ने बताया कि उसके पिताजी बहुत अच्छे बास्केटबॉल के खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेवारी के कारण सब काम छोड़कर जाना पड़ा, इसीलिए वो चाहते थे कि हम अच्छे खिलाड़ी बने। अफजाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की कुछ लड़कियां जरीर, शुनूर, आफरीन से साक्षात्कार में बहुत जानने को कुछ मिला और इसके बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन में देखो आफरीन के पिता कौन सा खेल खेलते थे, तो बास्केटबॉल दिया गया है। देखो खुशनूर किस बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से। आफरीन के पिताजी के बारे में क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि वो बहुत अच्छे बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, लेकिन घर की जिम्मेवारियों के कारण उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम मतलब बच्चे अच्छे खिलाड़ी बने। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, पैराग्राफ ये रहा, क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द गेम प्लेड आफरीन फादर, कौन सा गेम खेला करते थे, बास्केटबॉल। देखो यहाँ पे दिया गया है विद विच बास्केटबॉल एसोसिएशन कश्नूर एसोसिएटेड, तो देखो नगपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। व्हाट डिड यू टेल अबाउट योर फादर, उसने क्या बताया था, आफरीन हज फादर कॉल्ड टू बिकॉज ए वेरी गुड बास्केटबॉल एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कारण छोड़ना पड़ा, ही हैव टू लीव दिस टू गो वर्क, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चिल्ड्रन प्ले गुड फॉर प्लेयर। ठीक है, देखो पैराग्राफ में से सारे आंसर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उजेरा और शामिर पृथ्वी के बारे में बातें कर रहे थे, दोनों ग्लोब को घुमा घुमा कर अमेरिका और अफ्रीका ढूंढ रहे थे। तभी उजेरा ने कहा कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है, 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है। शाहमार ने कहा कि ग्लोब में अंतरिक्ष कहाँ है, उजारा ने कहा आसमान में ये तारे चंद्रमा पृथ्वी के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी की एक कॉपी जिसे कह सकते हैं, त्रिविमीय क्या हो जाएगी, प्रतिकृति हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। उजेरा के स्कूल में कौन आ रही थी, सुनीता विलियम्स आ रही थी। अंतरिक्ष के बारे में बताइए, आसमान, तारे, ये तारे चंद्रमा और सूर्य ये सब अंतरिक्ष में हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, विच वॉज द, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज ए ग्लोब, ग्लोब इज ए, हम लिख देंगे 3D पिक्चर ऑफ 3D या 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, हु वॉज द कमिंग उजेरा स्कूल, कौन आ रहा था, सुनीता विलियम्स आ रही थी। डिस्क्राइब द अर्थ, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे स्काई, द मून एंड द सन आर इन द स्पेस। ठीक है, स्पेस के बारे में बताना था। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने हड़प्पा पुरस्थल मिला जो कि पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेगी, ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों को ईंटें उखाड़ ले गए जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। 80 सालों से पुरातनविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि खंडर में उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है, सबसे पहले हुई थी, इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में, देखो यहाँ लिखा गया ना, पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से किसकी खोज की गई थी, तो हड़प्पा की सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा की खोज कैसे हुई, तो चाहे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दो, नहीं तो यहाँ स्टार्टिंग से तो आप ये लिख ही दो कि इतने साल पहले क्या होने लगा था, यहाँ से लेके लगभग यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दे कि ईंटें मिली थी, सारा इसी के अंदर आ जाएगा। पैराग्राफ से लिखना, कुछ अलग से नहीं लिखना आपको। इंग्लिश मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं, वेयर इज द हड़प्पा प्रेजेंट लोकेटेड, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। विच वॉज द डिस्कवर एज ओल्डेस्ट सिटी इन द इंडियन सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आ जाएगा, हड़प्पन आ जाएगा। हु वॉज द हड़प्पन डिस्कवर, नहीं, हाउ वॉज द, तो यहाँ से नियर बाय 150 से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कितना मर्जी ऐड कर दो इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपको मैप दिया गया, दिल्ली, राजस्थान, पाटलिपुत्र, धोलावीरा, तमिलनाडु और असम, ये सब आपको मैप में देखकर बताना है। तो देखो हम यहाँ पे मैप देखो थोड़ा इस तरह से करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पाटलिपुत्र हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये असम हो जाएगा, ये वाला जो पूरा है ये राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पे जो गुजरात के अंदर क्या हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, और तमिलनाडु आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करिएगा। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। थैंक यू गाइज।